हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण अवकर्षण अथवा अवनयन, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण एक तत्व का समूह न होकर अनेक तत्वों का समूह होता है और ये सभी तत्व एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जब ये सभी तत्व आनुपातिक रूप से रहते हैं अथवा क्रिया करते हैं तो पर्यावरण संतुलित रहता है, किंतु जैसे ही किसी एक तत्व में कमी आ जाती है तो पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और धीरे धीरे अधिक गिरावट आ जाने से संपूर्ण पर्यावरण अपना स्वभाव बदल लेता है। इसी को पर्यावरण अवकर्षण अर्थात डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट या पर्यावरण में कमी अथवा ह्रास भी कहते हैं। पर्यावरण अवकर्षण के प्रकार: प्रथम, चरम घटनाएं अथवा प्रकोप, एक्सट्रीम इवेंट्स और हजार्ड्स। इसके अंतर्गत प्रथम, प्राकृतिक प्रकोपों में ज्वालामुखी, भूकंप, धरातलीय सतह का उत्थान एवं अवतलन, भ्रंशन, भूस्खलन, तूफान, बाढ़ तथा सूखा इत्यादि क्रियाएं आती हैं। दूसरा, मानव जनित प्रकोप। इसके अंतर्गत वनों का काटना, नाभिकीय विस्फोट, कारखानों से जहरीली गैसों का विसर्जन, जनसंख्या वृद्धि, युद्ध में रोग के कीटाणुओं का प्रयोग इत्यादि का समावेश होता है। पर्यावरण अवकर्षण के दूसरे प्रकार में है प्रदूषण, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में पहला, भौतिक प्रदूषण। इसमें स्थलीय, जलीय, वायु, ध्वनि इत्यादि प्रदूषण को शामिल किया जाता है। और दूसरे, सामाजिक प्रदूषण। इसमें जनसंख्या विस्फोट, शैक्षणिक पिछड़ापन, आपराधिक प्रवृत्तियां, सांप्रदायिक दंगे, डकैती, गरीबी इत्यादि को शामिल किया जाता है। पर्यावरणीय अवकर्षण की प्रक्रिया: यद्यपि प्राकृतिक कारकों अर्थात चरम घटनाओं द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में भारी परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु इन परिवर्तनों का प्रकृति द्वारा ही प्रतिसंतुलन हो जाता है। इसके विपरीत जब मानव अपने कार्यों द्वारा प्राकृतिक चरम घटनाओं एवं प्रकोपों की दर को तेज कर देता है तो इससे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं की उत्पत्ति होती है। इसके साथ साथ मनुष्य अपने आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा भी पर्यावरण में अवकर्षण करता है। इस प्रकार पर्यावरण अवकर्षण का सूत्रपात दो तरह से होता है। पहला, मानव द्वारा प्राकृतिक चरम घटनाओं एवं प्रकोपों के कार्यान्वयन की दरों में वृद्धि होने से। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन एवं उनके विभिन्न प्रकार के उपयोगों से। पर्यावरण अवकर्षण के प्रमुख कारण: प्रथम, मानव जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि। दूसरा, तीव्र गति से वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास। तीसरा, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं कृषि विकास में तेजी से वृद्धि। चौथा, मनुष्य का प्रकृति के साथ निर्दयी व्यवहार। पांचवा, तीव्र गति से विकास हेतु विकास योजनाओं का कार्यान्वयन। छठा, जन साधारण में पर्यावरण बोध की कमी। सातवां, निर्धनता अथवा गरीबी। और आठवां, प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण विदोहन। जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण अवकर्षण। पर्यावरण अवकर्षण एवं पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण मानव जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि है, क्योंकि कृषि में विस्तार, नगरीकरण, औद्योगिकरण इत्यादि बढ़ते मानव समुदाय के ही प्रतिफल है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के तीव्र गति से विदोहन के कारण अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण अथवा जमाव महानगरों, मेगालोपोलिस तथा विकासशील देशों में पाया जाता है। विकासशील देशों के नगरीय केंद्रों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण मलिन बस्तियों, स्लम्स का
आविर्भाव हो रहा है। विकासशील देशों में अधिक जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक भार होने से पर्यावरण अवकर्षण अधिक हुआ है। जनाधिक्य के कारण आर्थिक निर्धनता का आविर्भाव होता है, क्योंकि समस्त संसाधनों का उपयोग लोगों की मूलभूत जरूरतों रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। अतः प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित विदोहन होता है। उष्ण एवं उपोष्ण प्रदेशों के अधिक जनसंख्या वाले गरीब देश अपने कीमती प्राकृतिक वन संसाधनों को विकसित देशों को बेच देते हैं, जिससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सदाबहार वनों में प्रतिवर्ष लगभग 20 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि में कमी हो रही है। लैटिन अमेरिकी, अफ्रीका तथा दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के अधिकांश विकासशील देशों में विदेशी व्यापार को संतुलित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से विदोहन हो रहा है, जिससे प्राकृतिक स्थलाकृतिक क्षेत्र बंजर भूमि में बदलती जा रही है और अनेक पर्यावरणीय समस्याएं जैसे बाढ़, सूखा, मृदा का कटाव में इत्यादि में वृद्धि हो रही है। दूसरा, औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण अवकर्षण। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण औद्योगिकीकरण सबसे पहले इंग्लैंड में सन 1860 में प्रारंभ हुआ तथा शीघ्र ही इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों में हो गया। 1860 से वर्तमान समय तक औद्योगिक विकास विश्व के पश्चिमी देशों में चरम सीमा को छू गया है, जिसने विकसित देशों में मानव समाज को आर्थिक समृद्धि एवं भौतिक सुख प्रदान किया है, परंतु साथ ही साथ अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म दिया है। उद्योगों में कच्चे पदार्थों के उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक विदोहन के कारण निम्न परिणाम उत्पन्न हुए हैं। पहला, वनों की कटाई से वन क्षेत्रों में कमी। दूसरा, खनिजों के उत्खनन से धरातल का बंजर भूमि में परिवर्तन। तीसरा, उद्योगों के विस्तार से कृषि भूमि में कमी। चौथा, भूमिगत जल तल में तीव्र गिरावट। चौथा, भूमिगत जल एवं खनिज तेल के निष्कासन से धरातलीय सतह में अवतलन। वास्तव में औद्योगिकरण से उत्पन्न प्रभाव श्रृंखलाबद्ध होते हैं। वास्तव में औद्योगिकरण से उत्पन्न प्रभाव श्रृंखलाबद्ध होते हैं, जिसमें एक प्रतिकूल प्रभाव से कई अन्य प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख प्रदूषण होता है। रासायनिक कारखानों से उत्पादित खादों एवं कीटनाशी रसायनों के खेतों में प्रयोग के कारण आहार श्रृंखला तथा मिट्टियों के रासायनिक भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं। कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों से तालाबों, झीलों, जलाशयों तथा नदियों में मिलने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। चिमनियों से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की गैसों से वायुमंडल के मौलिक गैसीय संगठन में परिवर्तन हो रहा है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि से तापमान अधिक हो रहा है और पृथ्वी एवं वायुमंडलीय ऊष्मा बजट में असंतुलन होने लगता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन की अधिकता से ओजोन में कमी होने लगी है। नगरीकरण एवं पर्यावरणीय अवकर्षण। नगरीय केंद्रों में जनसंख्या के लगातार बढ़ते जमाव से एवं औद्योगिकरण के फलस्वरूप नए नगरों के निर्माण एवं पूर्व स्थित नगरों में विस्तार के कारण विकसित एवं विकासशील देशों में पर्यावरण प्रदूषण की अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। प्रारंभ में नगरों एवं कस्बों को उच्च जीवन स्तर का प्रतीक माना जाता था, परंतु वर्तमान समय में महानगरों एवं विकासशील देशों में वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण के कारण पर्यावरण में भारी गिरावट आई है। वास्तव में नगरीकरण के विस्तार एवं वृद्धि से तात्पर्य नगरों में जनसंख्या के अधिक जमाव तथा इसी जनसंख्या में विस्फोट के कारण भवनों, सड़कों, स्वचालित वाहनों, कारखानों की संख्या, नगरीय अपशिष्ट पदार्थों, मलजल, हानिकारक गैसों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नगरीय केंद्रों के ऊपर कारखानों की चिमनियों तथा स्वचालित वाहनों से भारी मात्रा में निःसृत गैसों का जमा होने से वायु प्रदूषण हो रहा है। सल्फर ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन में लगातार वृद्धि के कारण अम्ल वर्षा का खतरा बढ़ता जा रहा है।
नगरीकरण में वृद्धि के कारण अनेक पास की नदियों में बाढ़ की आवृत्ति एवं विस्तार में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि पक्की सतह में वृद्धि होने से वर्षा जल का भूमि में रिसाव नहीं हो पाता और वर्षा का अधिकांश जल शीघ्र ही बहकर पास की नदियों में पहुंच जाता है। नगरों की बढ़ती आबादी को पेयजल सुलभ कराने के लिए भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे धरातलीय सतह में धंसाव की संभावना बनी हुई है।